धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 स्थित गांव देवीदासपुरा के युवा जगदेव सिंह ने कोलकाता के आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के 2017 से 19 के बैच में प्रथम स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल और सेनाध्यक्ष ट्रॉफी हासिल की है। जगदेव सिंह की सेनाध्यक्ष ट्रॉफी हासिल करने पर कुरुक्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है। इस उपलब्धि पर लोगों ने जगदेव सिंह और उनके परिजनों को बधाई दी है। गौरतलब है कि कोलकाता का आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक जाना माना संस्थान है। कुरुक्षेत्र के होनहार युवा की ओर से इस संस्थान से सेनाध्यक्ष ट्रॉफी हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। जगदेव सिंह के पिता सूबेदार मेजर सुरेंद्र सिंह भी सेना से सेवानिवृत्त हैं। जगदेव सिंह ने खबरनामा हरियाणा से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने एमबीए के वर्ष 2017 से 2019 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि 25 फरवरी 2023 को भारतीय सेना की पूर्वी कमान कोलकाता के लेफ्टिनेंट जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ राणा प्रताप कालिता की अध्यक्षता में संस्थान परिसर में आयोजित दीक्षांत समारोह में उन्हें ये सम्मान हासिल हुआ। इसी दीक्षांत समारोह में उन्हें गोल्ड मेडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि से अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिजनों और अपने गुरुजनों को दिया। इस मौके पर उनकी माता, उनकी बहन और उनके पिता ने उनका मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य का उन्हें आशीर्वाद भी दिया। जगदेव जी, जो अपने को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए बैच में जो प्रथम स्थान मिला है, इस पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ये जानना चाहूंगा कि इस उपलब्धि का, इस पूरी अचीवमेंट का आप श्रेय किसे किसे देना चाहेंगे? सर, इस जो मेरी अचीवमेंट है इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जो मेरे टीचर्स थे उनको श्रेय देना चाहता हूँ। तो जैसे आपने एमबीए किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, इससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन आपने पहले क्या किया था एमबीए से पहले? सर, इससे पहले मैंने अपनी 10th एंड 12th केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अम्बाला कैंट से करी थी और उसके बाद मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया था यूआईटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। अगर हम ये जानना चाहें कि आपकी तरह बहुत से युवा ऐसे भी होंगे जो इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते होंगे एमबीए के लिए, यस सर। तो उसमें इस संस्थान में एमबीए में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है? सर, इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन अपनी पूरी करनी है और उसके बाद मेरे कॉलेज की तरफ से एक एडमिशन फॉर्म निकलता है जो फिल करना होगा और सबमिट करना होगा कॉलेज में। एंड उसके बाद फर्दर प्रोसेस है कि मेरे कॉलेज की तरफ से जीडी और पीआई का प्रोसेस होता है। जीडी और पीआई का प्रोसेस नॉर्मली मार्च के महीने में होता है, तो उसमें अपीयर करना होगा और उसके बाद हमारी मेरिट बनती है। अगर आपका नाम मेरिट में आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा और आप बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, एमबीए बैच में। जैसे आर्मी बेस्ड परिवार से हैं, तो क्या इस इंस्टीट्यूट में केवल आर्मी बेस्ड परिवारों के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं या अदर स्टूडेंट भी ले सकते हैं? ये सर, मेरे कॉलेज का एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आर्मी और सिविलियन दोनों एडमिशन ले सकते हैं। टोटल एक बैच में 120 सीट्स होती हैं जिसमें से 80% सीट्स आर्मी वार्ड्स के लिए हैं और 20% सिविलियंस के लिए हैं। तो 120 में से 96 सीट्स आर्मी वार्ड्स के लिए हैं और 24 सीट सिविलियंस के लिए हैं। एंड प्रोसेस दोनों के लिए सेम है। आपको ग्रेजुएशन और उसके बाद जीडीपीआई का प्रोसेस है एंड देन मेरिट बनती है और उसके बाद आपका मेरिट में अगर नाम होगा तो आप अपीयर कर सकते हैं। जगदेव जी, जैसे आप आर्मी परिवार से हैं, पिता ने देश की सेवा की, अब आप एजुकेशन में आपने अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। अब इस एजुकेशन के बेस पे आप किस प्रकार देश की सेवा करना चाहेंगे वर्क फील्ड में? एक्चुअली मैं ऑलरेडी आईटी सेक्टर में वर्क कर रहा हूँ। सो मैंने सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया है। सो उसी में मैं अपना आगे फ्यूचर देखता हूँ। सो मैं अभी एसएपी कंसल्टिंग लाइन में हूँ। सो जो भी जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो अपने बिजनेस प्रोसेस को सिस्टम में लाने के लिए एसएपी का यूज़ करती हैं। तो उनको उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेरे पास आती हैं बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। तो मैं उनकी एज अ कंसल्टिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझता हूँ और उसके बाद सिस्टम में उनको करता हूँ और टेस्टिंग करता हूँ और उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हूँ। तो ऐसे ही मैं अपना फ्यूचर इसी फील्ड में देखता हूँ। सर, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखकर परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन करे। बेटे ने एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटे ने सर आर्मी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके जो अपना स्टडी वहाँ पे प्रॉपर की है और उसके लिए
पूरे बच्चों में को एक मोटिवेशन दिया है। मैं चाहता हूँ कि और भी मोटिवेशन दें ताकि आर्मी की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, बच्चे आर्मी की तरफ ज्वाइन करें। सर जैसे एमबीए बच्चे ने किया है, एमबीए देश भर में असंख्य संस्थान है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ से एमबीए की जा सकती है। बेसिकली आप आर्मी से बिलोंग करते हैं, बेटे को भी इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, बट बच्चे ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा। उसी इंस्टीट्यूट को चुनने की क्या वजह रही? सर उसी इंस्टीट्यूट को चुनने की इसलिए ये थी कि हमारा बैकग्राउंड आर्मी से है और हम बचपन से, जब से हमने आर्मी ज्वाइन की थी तब से ही उसका इम्पोर्टेंस हम सुन रहे थे और हम चाहते थे कि आर्मी इंस्टीट्यूट में ही बच्चा स्टडी करे। तो इसीलिए उसको लास्टली वो ज्वाइन किया उसने और स्टडी की और अच्छा एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मनोनीत ट्रॉफी रिसीव करी उसने और बहुत अच्छा अचीवमेंट है उसके लिए।